बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। चीन के शुमाल में वाक़े 21,000 किलोमीटर तवील दीवार अज़ीम, जिसे दीवार चीन कहा जाता है, इंसानियत की सबसे मारूफ तख्लीक है। ये ताजमहल और कदीम रूमियों के सबसे बड़े थिएटर क्लूजियम के साथ दुनिया के 7 बड़े अजूबों में शामिल है। दीवार चीन को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया था। दुनिया भर से जब सयाह बीजिंग पहुंचते हैं तो वहां से बसें भर भर कर वो तवील दीवारें चीन के मुख्तलिफ अहम मकामात का रुख करते हैं। चीन के शुमाली खित्ते से लेकर सहराए गोबी से जर्द समंदर तक सांप की तरह फैली हुई दीवार चीन एक बहुत बड़ी तामीर है और इसकी तारीख भी इसी की तरह अजीम है। दोस्तों, इसकी तामीर में 2000 बरस लगे। तीसरी सदी कबल मसीह से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक इसे 16 मुख्तलिफ शाही ख़ानदानों ने तामीर किया। इसकी तामीर का मकसद शुमाल से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था, क्योंकि चाइना की तरक्की याफ्ता तहजीब को मंगोल खाना बदोशों से ख़तरा था। ज़माना कदीम में बैरूनी दुश्मन से बचने के लिए 2 ही तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। पहले तरीके में बुलंद और मजबूत दीवार बनाई जाती थी, जबकि दूसरे तरीके में खंदक खोदी जाती थी, जिससे दुश्मनों की पेशकदमी रोकी जा सकती थी। ये दीवार 20 से लेकर 30 फुट तक ऊंची है। चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट के करीब है, जबकि हर 200 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए मजबूत पनाहगाहें बनाई गई हैं। दोस्तों, इस दीवार की ख़ास बात यह है कि एक वक्त में इस दीवार पर 5 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं और इस दीवार पर हर वक्त चाइना की फ़ौज का गश्त जारी रहता था। इस दीवार की तामीर के सबसे लंबे और सबसे ज़्यादा मशहूर हिस्से की तामीर मिंग ख़ानदान के ज़माने में हुई, जिन्होंने दीवार की तामीर सन 1368 से लेकर सन 1644 के दरमियान के अरसे में की और इसी अरसे में इन्होंने इस दीवार का सबसे ख़तरनाक हिस्सा, जिसे जायान गाऊ कहा जाता है, शामिल किया। मिंग दौर में तामीर की गई दीवार 8,851 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी और ये मुख्तलिफ मराहल में थी, जैसा कि 6,259 किलोमीटर तवील दीवार, 359 किलोमीटर लंबी सुरंगें, 2,232 किलोमीटर लंबी कुदरती रुकावटें और 25,000 हफाजती टावर इसी शाही ख़ानदान के ज़माने में तामीर किए गए थे। मिंग ख़ानदान की तामीर में एक मकाम से लेकर दूसरे मकाम तक सिर्फ एक दीवार ही तामीर नहीं की गई, बल्कि इसमें सीढ़ियाँ, दोहरी दीवारें, मुतवाज़ी दीवारें और दीवारों की महमेज़ें भी लगाई गईं। गुज़रते वक्त के साथ साथ जब इसके कुछ हिस्से मुनहदिम हुए तो खुदाई के दौरान इंसानी बाक़ियात मिली, जो इस बात का सबूत है कि ये अजीम दीवार तामीर करते हुए बहुत से मज़दूर जान से हाथ धो बैठे थे और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले नैन्से ने 1967 में अपने ज़माना तालिबे इल्मी में इस दीवार को एक नक्शे में देखा था। उन्होंने इसके बारे में तहकीक करने का तहैया कर लिया और अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने दीवार चीन की पहाड़ियों के दामन में सफ़र किया। वो पहले गैर मुल्की थे जिसने मिंग ख़ानदान की दीवार का शुरू से लेकर आखिर तक पैदल सफ़र किया, जबकि एक मरतबा फिर उन्होंने ऐसा ही सफ़र 2016 में किया, जबकि इस बार वो जीप पर सवार थे। इस सफ़र के दौरान पुलिस ने 9 मरतबा उन्हें हिरासत में लिया और बार बार हद अबूर करने का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क बदर कर दिया। गुज़रते वक्त सख्त मौसम और सयाहों के बेपनाह रश की वजह से ये दीवार अब अपने हुस्न खोती जा रही है। इसे महफूज बनाने के मंसूबे के सरबराह यांग पिंग कहते हैं कि ये ख़जाना और एक विरसा है। इसकी मुरम्मत और इसे महफूज बनाने के लिए हम सिर्फ आमादा ही नहीं हैं, बल्कि हम इसे वाकई ही महफूज करना चाहते हैं और ये हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है। सन 1950 से शुरू होने वाली इस तामीर नौ के दौरान इसमें नई ईंटें लगाई गईं, जिन्हें जदीद सीमेंट से जोड़ा गया था। दोस्तों, दीवार चीन के मुतालिक जो बात सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि ये हमारी दुनिया का वो वाहिद अजूबा है जिसे चाँद से भी देखा जा सकता है और ये दीवार सही मायनों में कदीम चीनियों की अजीम तख्लीक को साबित करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।